नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और आज आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं हम उसमें हम बात करेंगे फरवरी 2024 के वन लाइनर जो करंट अफेयर है, ठीक है। 1 से 29 फरवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अभी इलेक्शन के बाद जो भी एग्जाम होंगे आपके जून या जुलाई में, ठीक है, वहाँ पे जनवरी फरवरी और मार्च का जो करंट अफेयर है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि एग्जाम से 3 महीने पहले का मोस्ट ऑफ एग्जाम में करंट अफेयर पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए इसी के अकॉर्डिंग अभी जनवरी की करंट अफेयर आ चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही फरवरी की रिकॉर्ड कर रहे हैं और मार्च की भी अप्रैल में वीडियो आ जाएगी, ठीक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और इसी क्रम में आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेक्चर की पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है, साथ में इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन होते हैं या एग्जाम कोई फॉर्म होते हैं, नई भर्तियाँ होती हैं तो वो भी हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इसी क्रम में स्पीडी का जो 1 साल का पूरा करंट अफेयर है उसकी जो आपको MCQ वाइज अगर वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, जिसमें पूरे 1 साल के 900 जो MCQ हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। और इसकी एक फुल वीडियो भी आने वाली है, आप उसको भी देख सकते हैं। पूरे 1 साल का करंट अफेयर जो कि 2 से 3 घंटे में होगा, पूरे MCQ वाइज। चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पे पहला है यहाँ पे आपका, ठीक है। देखो, फरवरी 2024 में किसने भारत का चीफ हाइड्रोग्राफर का कार्यभार संभाला है, ठीक है। तो किसके द्वारा संभाला गया है? वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया के द्वारा। फरवरी 2024 को ओलंपिक खेलों में भारत के किस पहले स्वर्ण पदक विजेता को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक चुना गया? आप सबको पता है जो अभिनव बिंद्रा है, इनके द्वारा बीजिंग ओलंपिक 2008 में क्या किया गया था? शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता गया था, ठीक है। अगला है, फरवरी 2024 को बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण ने किस IIT के साथ मिलकर प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए नीतीश नामक डिवाइस लॉन्च किया है, ठीक है। आपको पता ही है ये पटना में किया गया है। साथ में बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है वो भी कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। फरवरी 2024 को भारतीय नौसेना ने 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसको मनाने की घोषणा की है नौसेना सैन्य वर्ष। अगला है, फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, मनाया गया? तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 1 फरवरी 2024 को। 2 फरवरी 2024 को भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बन गया है? ये बन गया आपका फ्रांस। 2024 को फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये किया गया आपका फरीदाबाद, हरियाणा में। 2 फरवरी 2024 को खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? लेह में किया गया, ठीक है। 2024 को किसने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, ठीक है? जो चंपई सोरेन है वो क्या बन गए? यहाँ पे मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। जो 12वें मुख्यमंत्री थे झारखंड के। 2 फरवरी 2024 को नागपुर में खेले गए ब्लाइंड पुरुषों के T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का नागेश ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? ये जीता आपका कर्नाटका के द्वारा। 2 फरवरी 2024 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लापता पाए गए बच्चों का पता लगाने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। तो इसका नाम है घर, ठीक है, गो होम एंड यूनाइट। 2 फरवरी 2024 को किस राज्य ने 2024-25 के बजट में नमो लक्ष्मी, नमो श्री और नमो रक्षक योजना की घोषणा की शुरुआत की है? ये गुजरात के साथ शुरू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अगला है, 2 फरवरी 2024 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस बनाया गया, ठीक है? इसको वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलबींग के बारे में ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि विश्व आर्द्र दिवस जो वेटलैंड डे होता है कब मनाया जाता है? तो ये आपका 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो 2024 की थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। 22 फरवरी से 3 फरवरी 2024 तक भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर कहाँ आयोजित किया गया? बकलो, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खंजर एक्सरसाइज किसके बीच में है? भारत और किर्गिस्तान के बीच। 3 फरवरी 2024 को विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्वदेशी पहला और सबसे बड़ा संरक्षण पोत भारतीय नौसेना को सौंपा है? यह INS संध्यायक। 1 से 3 फरवरी 2024 तक देश का पहला मेगा मोबिलिटी शो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। 3 फरवरी 2024 को किस राज्य ने प्रधानमंत्री ने तालाबीरा थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट की जहाँ से रखी गई है? रखी गई है आपके उड़ीसा में, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बोलेगा क्वेश्चन कि तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? तो उड़ीसा में है। 3 फरवरी 2024 को किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये ईश्वरी प्रसाद नमुंदुरी को, जो कि क्या है? बद्रीनाथ धाम की क्या है? पुजारी जी हैं। 3 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के किस शहर में IIM के परिसर का उद्घाटन किया है? ये आपका संबलपुर में खोला गया, ठीक है। 4 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में माँ कामाख्या कॉरिडोर का उद्घाटन शिलान्यास किया है? ठीक है, ये आपका असम में किया गया है।
2 से 4 फरवरी 2024 तक एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महिला जो संगीत महोत्सव था 2024 का, ये आयोजन कहाँ किया गया? ये आपका छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में किया गया। ठीक है। 4 फरवरी 2024 को इसरो ने भारत के गगनयान मिशन से पहले किस नाम से एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए घोषणा की है? यह है व्योम मित्र नाम से। 4 फरवरी 2024 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनुको ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? यह है रूस के हैं। ठीक है। 4 फरवरी 2024 को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है? पीटी उषा को। 4 फरवरी 2024 को किस देश के राष्ट्रपति हेज गिगोग का निधन हो गया है? ये है नामीबिया के लिए। ठीक है। 4 फरवरी 2024 को किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए 15 दिनों की वीजा मुक्त फ्री घोषणा की है? ये की है ईरान के द्वारा। 4 फरवरी 2024 को किस थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व कैंसर दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपका 4 फरवरी को किया जाता है। और इसकी जो थीम है 2024 क्या है? क्लोज द केयर गैप। अगला है 5 फरवरी 2024 को किस भारतीय ने दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 का ग्रेगी पुरस्कार जीता है? ठीक है। तो ये शंकर महादेवन जो गायक हैं और जाकिर हुसैन ये हैं तबला वादक, तो इनके द्वारा जीता गया है। 5 फरवरी 2024 को भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये आपका गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। 5 फरवरी 2024 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में वाटर मेट्रो का निर्माण के लिए कोचीन शिपयार्ड से समझौता किया है? तो ये आपके 3 शहर हैं यूपी के, वाराणसी है, अयोध्या है और मथुरा में है। ठीक है। 5 फरवरी 2024 को रेलवे ने राम मंदिर दर्शन के लिए पहली आस्था स्पेशल ट्रेन जो थी आस्था स्पेशल की रूट का शुरू किया है। ये क्या है आपका? अंदौरा हिमाचल प्रदेश से अयोध्या धाम तक। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो क्या होगा कि आपका जो पूरा साला करंट अफेयर यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है। 5 फरवरी 2024 को किस देश ने भारत को दुनिया के सबसे घातक मानव रहित हवाई जहाज, ठीक है, हवाई वाहन जो है UAV 31 MQ-9B फ्री डायरेक्ट ड्रोन की बुकिंग से मंजूरी दे दी है? ये अमेरिका ने। 3 से 5 फरवरी 2024 तक पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये खूंटी झारखंड में किया गया, पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024। 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कितने लाख करोड़ का 2024-25 का वार्षिक बजट पेश किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी के लिए। यूपी का जो बजट आया हुआ है उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इस साल के इतिहास की सबसे बड़ा बजट है ये है आपका 7.36 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी के प्रोस्पेक्टिव में। अभी आपका जो यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाएगा। 5 फरवरी 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर स्थित बारामुंडा अंतरराज्य बस टर्मिनल नामकरण किसके नाम पर किया गया है? भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कर दिया गया। ठीक है। 5 फरवरी 2024 को किस राज्य में शारीरिक और मानसिक विकलांगता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री व्योमश्री योजना शुरू किया? ये शुरू की है आपकी महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, मुख्यमंत्री व्योमश्री योजना। 5 फरवरी 2024 को देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ की गई है? ये सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में रखी गई है। फरवरी 2024 को किस IIT ने S2 नामक भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल का सफल परीक्षण किया है? IIT कानपुर के द्वारा। फरवरी 2024 को किस राज्य ने सरकारी बसों में ट्रांसजेंडरों के लिए मुक्त यात्रा की घोषणा की है? ये दिल्ली सरकार ने की गई है। फरवरी 2024 को केंद्रीय जल मंत्रालय ने किस शहर को जल योद्धा शहर उपाधि से सम्मानित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। तो ये आपका नोएडा जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, दिल्ली से लग के, उसको क्या किया गया? यहाँ पे जल योद्धा शहर का उपाधि दी गई है। 6 फरवरी 2024 को किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ में उत्तराखंड के लिए तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। 6 फरवरी 2024 को किस राज्य ने विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पास कर कुलपति पदनाम को कुलगुरु कर दिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा कर दिया गया है। 6 फरवरी 2024 को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 100+ विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ये आपके जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। फरवरी 2024 को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के किस गुट को पार्टी के रूप में आधिकारिक मान्यता और चुनाव चिन्ह घड़ी आवंटित किया है? ये जो अजीत पवार की जो पार्टी है, ठीक है, जिसको कहते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये कहाँ पे आपकी महाराष्ट्र में एक्टिव है। तो इसको आपका क्या मिल गया? अभी गुट पार्टी के रूप में आधिकारिक मान्यता मिल चुकी है। 6 फरवरी 2024 को जारी ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बनने के साथ ही तीनों प्रारूप में नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ठीक है, T20 हो, चाहे ODI हो और या टेस्ट हो, तो जसप्रीत बुमराह इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये कहाँ से है? इंडियन क्रिकेटर है।
6 फरवरी 2024 को कौन ऑस्ट्रेलियाई संसद में भारतीय मूल के पहले सीनेटर चुने गए हैं? ये आपके वरुण घोष। 6 फरवरी 2024 को यूएई ने सुपर 30 के किस संस्थापक को गोल्डन वीजा देने की संपादित किया? आप जानते हैं जो सुपर 30 है, जो आनंद कुमार, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो इनको अभी क्या किया गया है? गोल्डन वीजा दे दिया गया, किसके द्वारा? यूएई के द्वारा। 6 फरवरी 2024 को कजाकिस्तान के नया प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कजाकिस्तान के ये बने आके उल्जास वेक्टेनोव। 6 फरवरी 2024 को LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के MD CEO कौन बने हैं? रवि कुमार झा। 6 फरवरी 2024 को कौन संयुक्त बाजार पूंजीकरण में 30 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला पहला भारतीय औद्योगिक समूह बन गया है? यह आपका टाटा समूह, ठीक है। 6 फरवरी 2024 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरो का निधन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया? ये थे चिली के थे, ठीक है। फरवरी 2024 को हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, जो हेग है वहाँ पे जो है आपका ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है का अध्यक्ष किसे चुना गया आपका? ये नवाब सलाम। ये कहाँ से है? ये है लेबनान के, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये भी। 6 फरवरी 2024 को किस थीम के साथ सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 बनाया गया? तो यह है प्रेरणादायक परिवर्तन, बदलाव लाना, प्रभाव का प्रबंधन करना और परिवर्तन को ऑनलाइन करना, ठीक है। यही थीम है इसकी, इंपॉर्टेंट हो सकती है। 7 फरवरी 2024 को मुंबई में माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्य नडेला ने वर्ष 2025 तक कितने भारतीय छात्रों को AI से प्रशिक्षित करने हेतु एडवांटा IGE, ठीक है, IGE इंडिया नामक एक नई पहल लॉन्च की है, ठीक है। ये बोला गया कि 2 मिलियन जो स्टूडेंट होंगे उनको क्या किया जाएगा? AI से परिचित किया जाएगा, ठीक है। 7 फरवरी 2024 को बर्फ के टुकड़े पर सोते हुए ध्रुवी भालू की तस्वीर लेने वाले के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चाइल्ड्स अवार्ड किसे दिया गया? 2023 का दिया गया है नीमा सरीखानी को। 6 से 7 फरवरी 2024 तक समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ विषय पर 2 दिवसीय उल्लास मेले का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये किया गया नई दिल्ली में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 7 फरवरी 2024 को नासा के किस नाम से 137 प्रकाश वर्ष दूर जीवन की संभावना वाला एक सुपर अर्थ की खोज की गई है? इसका नाम क्या है? TOI 715V है, ठीक है। 7 फरवरी 2024 को किस सिविल सेवक को पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? ठीक है, ये है नरेंद्र कुमार यादव जी। 7 फरवरी 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा लॉन्च किया है? ये आपका किलकारी करके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किलकारी किस जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा, मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। 8 फरवरी 2024 को RBI ने लगातार छठी बार नीतिगत ब्याज पर रेपो रेट को कितने फीसदी पर बरकरार रखा है? ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 6.5% क्या किया है यहाँ पे रखा गया है इसको। 8 फरवरी 2024 को किस संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है? यह आपके प्यारेलाल शर्मा जी। 8 फरवरी 2024 को टाटा सन्स के रतन टाटा ने किस सहासर में भारत का पहला आधुनिक लघु पशु अस्पताल शुरू करने की घोषणा की है? ये शुरू की गई है मुंबई में। 8 फरवरी 2024 को NPCI का गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अजय कुमार चौधरी जी। 8 फरवरी 2024 को गूगल ने ब्रांड AI की जगह किस नाम से एक नया AI को आधिकारिक रूप से पेश किया है? यह है जेमिनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। 8 फरवरी 2024 को पेटीएम ई-कॉमर्स ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा अभी क्या हुआ था, बजट में भी अनाउंस किया गया कि तो पेटीएम की जो सेवाएं बंद होने वाली हैं। ठीक है, तो इनका नाम जो चेंज हो गया वो है पाइप प्लेटफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, अब इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है यहाँ पे। 8 फरवरी 2024 को चेन्नई सुपर किंग ने 2024 सीजन के लिए संयुक्त राज्य अमीरात की राष्ट्रीय एयरलाइंस के साथ स्पॉन्सरशिप डील किया। ठीक है, जो एहतियात एयरवेज है वो क्या है यहाँ पे किट स्पॉन्सर रहेगी इसकी CSK की। 8 फरवरी 2024 को किस राज्य ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की है? ठीक है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। 9 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? देखिए, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 लोग क्या है भारत रत्न मिलने वाला है। चौधरी चरण सिंह जो क्या कि किसान नेता थे पहले, नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री जिनके द्वारा क्या हुआ LPG रिफॉर्म आया गया कब? आपका 1991 में। साथ में डॉक्टर MS स्वामीनाथन, आपको पता है भारत में जो कृषि के लिए इनका बहुत जो क्या कह सकते हैं आप हरित क्रांति के जनक इनको माना जाता है। ठीक है, साथ में ठीक है एक आपके और है बिहार के हैं। ठीक है, उनको भी क्या मिलने वाला है यहाँ पे? आप मुझे कम से कम बताइए कौन है वो, उनके पर्सनैलिटी का नाम बताइए यहाँ पे। 9 फरवरी 2024 को WHO ने किस भारतीय चिकित्सा संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य व स्नायु विज्ञान संस्थान, ठीक है, निमांसा को दिया गया है यहाँ पे। निमांसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
9 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने डेयरी से जुड़े उपकरण खरीदने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है? ये शुरू किया गया आपका राजस्थान सरकार के द्वारा। 9 फरवरी 2024 को संसद में प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किस नाम से एक विधेयक पारित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा रिसेंट में जितनी भी स्टेट है कोई भी, वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एग्जाम हो रहा है पेपर लीक वगैरह हो जा रहे हैं, तो संसद में इसके द्वारा इसके लिए एक विधेयक पारित किया गया है। इसका नाम है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। अब ये बिल पास नहीं हुआ है, अभी क्या हुआ है, खाली पारित किया गया वहाँ पे। 6 से 9 फरवरी 2024 तक भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका गोवा में किया गया। ठीक है, 6 से 9 फरवरी 2024 तक 7 बिम्स्टेक देशों की पहली एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका नई दिल्ली में किया गया। 9 फरवरी 2024 को कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किस नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो ये आपका सारथी पोर्टल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि सारथी पोर्टल किससे रिलेटेड है? तो ये आपका कृषि से रिलेटेड है। भारतीय फसल बीमा योजना के लिए इस नाम के पोर्टल की शुरुआत की गई है। 9 फरवरी 2024 को ढाका में खेली गई सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो भारत और बांग्लादेश के साथ संयुक्त विजेता रहे यहाँ पे। ठीक है, ड्रॉ हो चुका था ये। 9 फरवरी 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कुल कितने लाख रुपए करोड़ का बजट पेश किया गया है? ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ देखा जाएगा छत्तीसगढ़ के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 1.47 लाख करोड़ का यहाँ पे बजट पेश किया गया। 9 फरवरी 2024 को दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांसमोमेंट टेबलिक टिकट परीक्षण TTE कौन बनी है? ठीक है, सिंधु गणपति, जो कि है तमिलनाडु से। 9 फरवरी 2024 को किस भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादन कंपनी बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह है स्टीलवर्ड, क्या है, जो हेलमेट बनाती है कंपनी, और दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी बन चुकी है। 9 फरवरी 2024 को किस IIT ने नैनो टेक्नोलॉजी में नवाचार के लिए स्वस्थ करके एक परियोजना शुरू की है? तो ये कहाँ पे की गई है? गुवाहाटी, IIT गुवाहाटी द्वारा इसको शुरू किया गया है। 9 से 10 फरवरी 2024 तक 7वां हिंद महासागर सम्मेलन है IOC 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका ये ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में इसको आयोजित किया गया। ठीक है, 10 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय, ठीक है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी के लिए उन्मूलन, ठीक है, उन्मूलन के लिए यहाँ पे के लिए द्विवार्षिक देशव्यापी मास ड्रग्स एंडिनेशन अभियान शुरू किया गया है? ये किया गया है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। 10 फरवरी 2024 को IPL की टीम चेन्नई सुपर किंग ने किस बॉलीवुड एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया कैटरीना कैफ को। 10 फरवरी 2024 को किस राज्य ने देश के पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? तो ये है आप उत्तर प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। 10 फरवरी 2024 को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको हम नाडा कहते हैं, ठीक है, ने रीड टू पेरिस 2024 चैंपियनशिप के लिए ग्रीन स्पोर्ट्स एवं यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 10 फरवरी 2024 को किस मशहूर चित्रकार का 89 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है? तो ये है A रामचंद्रन। 10 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस। ये क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 10 फरवरी को बनाया जाता है। ठीक है, 11 फरवरी 2024 को भारत ने किस देश के साथ तरलकृत प्राकृतिक गैस LNG को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी डील की है? ये की आपकी कतर के साथ। 10 से 11 फरवरी 2024 तक दिव्य कला मेला 2024 कहाँ आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में जो ये नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, तो पूर्वोत्तर राज्य में, ठीक है, भारत के, तो अगरतला में किया गया, त्रिपुरा में। तो दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन किया गया। ठीक है, अगरतला त्रिपुरा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 फरवरी 2024 को दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में खेले गए अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर चौथी बार यह खिताब जीता है? ठीक है, तो यहाँ पे भारत को इनके द्वारा हरा दिया गया था। आपने देखा होगा वर्ल्ड जो 58 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हराया था, और साथ में यहाँ पर भी अंडर-19 में भी फाइनल में भारत को हरा दिया गया इनके द्वारा। 11 फरवरी 2024 को कौन फिनलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं? अलेक्जेंडर स्टब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिनलैंड न्यूज में रहता है। ठीक है, 11 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने डिजिटल क्षेत्र के नवाचार और रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक अवार्ड की घोषणा की है? नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। आपने देखा होगा, रिसेंटली अभी देखा होगा, जो PM मोदी है उनके द्वारा अभी नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड नई जो भारत मंडपम है वहाँ पे अभी इसका आयोजन किया गया। यहाँ पे भारत के जितने भी इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स हैं जिनका योगदान है सोसाइटी के लिए, उनको क्या यहाँ पे बुलाया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 फरवरी 2024 को मेजबान कतर ने किस देश को 3-1 से शिकस्त देकर एशिया कप फुटबॉल 2024 का खिताब जीता है? तो ये आपका जॉर्डन को हरा के जीता है। 11 फरवरी 2024 को सनराइजर्स ईस्टर्न कैप ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार SA20 लीग का खिताब जीता है? तो डरबन सुपर जायंट्स के द्वारा इसको जीता गया है। 11 फरवरी 2024 को किस नाम से महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह है स्वाति नाम से।
अगला है फरवरी 2011 को चेन्नई चैलेंजर एटीपी टूर्नामेंट के मेंस सिंगल खिताब किसने जीता? तो सुमित नागल के द्वारा इसको जीता गया है। 11 फरवरी 2024 को हिंदी और मैथिली की किस प्रख्यात लेखिका का पटना में निधन हो चुका है? ठीक है, उषा किरण खान। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 11 फरवरी 2024 को केनिया के किस मैराथन विश्व रिकॉर्ड धावक का एक दुर्घटना में मौत हो गई है? ठीक है, जो केनिया के मैराथन वगैरह विश्व रिकॉर्ड धारक थे, तो ये कैल्विन किप्टन, तो इनका क्या होगा, दुर्घटना में क्या होगा, इनका निधन हो गया है। 11 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विज्ञान में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस एवं विज्ञान विश्व यूनानी दिवस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस एवं विश्व यूनानी दिवस। 12 फरवरी 2024 को भारत की प्रमुख तत्काल भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और यूपे कार्ड धारक को लॉन्च किया है। ठीक है, ये आपका श्रीलंका और मॉरिशस में। 12 फरवरी 2024 को पूर्व उपराष्ट्रपति थे एम वेंकैया नायडू ने किस शहर में स्थित संगीत नाटक अकादमी में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया आपका हैदराबाद में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 12 फरवरी 2024 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं रणजीत कुमार अग्रवाल जी। 12 फरवरी 2024 को किस देश की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहा कर दिया गया इनको? तो कतर के द्वारा। ठीक है, ये बहुत बीच में बहुत न्यूज़ में चल रहा था, क्योंकि पहले इनकी तरह क्या इनको फांसी की सजा सुनाई दे दी गई थी, बाद में इनको क्या किया गया है, जो विदेश मंत्रालय उसके डिस्कशन करने के बाद वहाँ पे जो बात की होगी वहाँ पे, ठीक है, तो इनको अब रिहा कर दिया गया है कतर के द्वारा। 12 फरवरी 2024 को भारत में मैया बंदरगाह, ठीक है, ये कहाँ पे है? ये आपका पश्चिम बंगाल में। और बांग्लादेश के किस बंदरगाह के बीच जहाज़ों की पहली परीक्षण आवाजाही शुरू की है? तो ये था आपका सुल्तानगंज। ये कहाँ है? आपका बांग्लादेश का है, और भारत का जो है पश्चिम बंगाल में यह मैया बंदरगाह। 13 फरवरी 2024 को 20 लाख करोड़ रुपए से बाजार पूंजीगत हासिल करने वाली पहली सूचीबद्ध भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो ये है आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज। 13 फरवरी 2024 को फ्रांस, सिंगापुर, मॉरिशस, श्रीलंका में नेपाल और भूटान के बाद किस देश में यूपीआई रुपए कार्ड सेवा शुरू की गई है? तो ये आपकी यूएई में की गई है। ठीक है, 13 फरवरी 2024 को भारत के किस पूर्व कप्तान और देश के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का निधन 95 वर्ष की साल की उम्र में हो चुका है? ठीक है, तो दत्ताजी राव गायकवाड़, तो इनका अभी डेथ हो गया है। ठीक है, 13 फरवरी 2024 को किसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तीनों फॉर्मेट के लिए टीम का कप्तान बनाया गया है? तो नजमुल हुसैन शांतो को यहाँ पे बांग्लादेश के नए कप्तान के तौर पे बनाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। 13 फरवरी 2024 को किस राज्य ने विधानसभा में हुक्का पार्लर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने हेतु तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया है? तो ये आपका तेलंगाना के द्वारा इसको क्या किया, पारित किया गया है। 13 फरवरी 2024 को किस देश ने 2026 के विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुरू करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में समझौता किया है? तो दुबई के द्वारा शुरू किया गया। यहाँ पे अब जो टैक्सी होंगी वो क्या करेंगी, फ्लाई भी करेंगी। ठीक है, 13 फरवरी 2024 को ICC ने जनवरी 2024 माह के लिए क्रमशः पुरुष और महिलाओं का प्लेयर ऑफ द मंथ का चुनाव किसे चुना गया है? देखिए, इसमें जो सामर जोसेफ है वेस्ट इंडीज के, इनने अभी क्या हुआ था, जो गाबा में जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ गाबा में, तो वहाँ पे इनने 7 विकेट लिए थे। ठीक है, और साथ में ये एमी हंटर है आयरलैंड के, तो इनको चुना गया है। तो ये महिला है एमी हंटर जो है, और साथ में पुरुष के लिए सामर जोसेफ को। 13 फरवरी 2024 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सरकारी सेवाओं के लिए किस देश ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में प्रतिष्ठित नोवा गोवटेक प्राइज जीता है? तो ये जीता गया भारत के द्वारा। 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य का फल के रूप में, ये देखिए काजी नींबू जो है, अब जो नींबू होते हैं छोटे वाले, ठीक है, तो उनको कागजी नींबू कहा जाता है, काजी नींबू, तो इसको क्या किया गया यहाँ पे GI टैग दे दिया गया। ठीक है, असम सरकार के द्वारा। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 1 करोड़ घरों में मुफ्त 300 यूनिट बिजली देने हेतु किस नाम से एक योजना शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मान के चलिए आगे जो भी एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो PM सूर्य घर जो योजना है, इसके अकॉर्डिंग 300 जो यूनिट बिजली होगी वो क्या मिलेगी, यहाँ पे फ्री में मिलेगी। ठीक है, 13 फरवरी 2024 को किस थीम के साथ विश्व रेडियो दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी जो थीम है 2024 की क्या है? रेडियो ए सेंचुरी ऑफ इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 फरवरी 2024 को किसकी जयंती पर भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? तो सरोजिनी नायडू जी की जयंती पे राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया भारत में। 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भगवान को समर्पित अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? ठीक है, ये मंदिर स्वामीनारायण मंदिर को, भगवान को क्या है, ये समर्पित है। 12 से 14 फरवरी 2024 तक दुबई में आयोजित 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में किस देश को नामित किया गया है? तो यहाँ पे 3 देश हैं,
भारत को, तुर्की को और कतर को। ठीक है, 14 फरवरी 2024 को भारतीय उत्पादों को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारत मार्ट की आधारशिला रखी गई है? तो ये आपकी दुबई में रखी गई। ठीक है, यूएई में। 14 फरवरी 2024 को अदानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य में खावड़ा में बने दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को शुरू किया है? तो ये आपका गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 फरवरी 2024 को किस अरब देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए एक अस्पताल बनाने के लिए जमीन देने की घोषणा की है? यह है दुबई में। 14 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ठीक है, अब जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है उसमें जो राशि थी वो 10 लाख रुपए मिलती थी, अब कितना मिलेगी? 15 लाख रुपए मिलेगी यहाँ पे। 14 फरवरी 2024 को इसरो ने अपने किस निष्क्रिय सैटेलाइट को हिंद महासागर में गिराकर सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है? ये कार्टोसैट जो है 2 उसको यहाँ पे किया गया। ठीक है, 14 फरवरी 2024 को कौन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जिसको IRCTC कहते हैं हम, के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर MD बने हैं? ठीक है, तो संजय कुमार जैन जी बने हैं यहाँ पे। 14 फरवरी 2024 को SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड, ठीक है, के नया MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो वीरेंद्र बंसल जी यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। गुजरात के राजकोट में स्थित सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका नाम निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिसेंट में किस स्टेडियम का नाम चेंज हुआ है? तो राजकोट क्रिकेट स्टेडियम था जो गुजरात में, ठीक है, उसका नाम निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। 13 से 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 देशों की यात्रा की है? यूएई एंड कतर की थी। ठीक है, 14 फरवरी 2024 को किस राज्य ने युवाओं को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? तो ये उड़ीसा सरकार की तरफ शुरू की गई है। 14 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के लिए हवालदारा को बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने के लिए विशिष्ट सेवा पदक सम्मानित किया गया है वरिंदर सिंह को। 14 फरवरी 2024 को कौन सा जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। 15 फरवरी 2024 को किसने भारतीय सेना का उप प्रमुख पदभार संभाला है? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखा होगा अभी चुनाव बॉन्ड योजना काफ़ी न्यूज में है। ठीक है, अभी भी उसके ऊपर क्या चल रही है यहाँ पे, SBI और सुप्रीम कोर्ट के बीच में अभी यहाँ पे जो प्ले चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे चुनावी बॉन्ड योजना कानून के तहत असंवैधानिक घोषित करार दे दिया गया। क्यों किया गया है? क्योंकि इनने बोला कि सूचना के अधिकार और व्यक्ति की आज़ादी इसमें क्या है? छुपाई जा रही है। 15 फरवरी 2024 को अमेरिका की एयरो स्पेस कंपनी है बोइंग ने बोइंग डिफेंस इंडिया ने मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति मिली है यहाँ पे निखिल जोशी जी को। ठीक है, 15 फरवरी 2024 को कौन इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो प्रोबोवो सुबियांतो, इंपॉर्टेंट है ये भी। 15 फरवरी 2024 को किस बैंक ने इस साल का इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक का खिताब जीता हुआ है? साउथ इंडियन बैंक के द्वारा जीता गया। ठीक है, 15 फरवरी 2024 को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? नंदकिशोर यादव जी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये भी। 2024 को भारत सरकार लक्षद्वीप के किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस, ठीक है, जो नेवल बेस है स्थापित करने की घोषणा की है यहाँ पे? अगत्ती एंड मिनिकॉय भी जो है यहाँ पे। ठीक है, आइलैंड जो है। 15 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए अनुदान राशि 15,000 रुपये से बढ़ा कितनी कर दी गई है? 25,000 रुपये यहाँ पे कर दी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 15 फरवरी 2024 को आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया आपका जर्मनी। 2024 को केंद्रीय पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री है, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल जी। तो बिहार के किस जिले को परमानंदपुर के नाम पास कालोघाट में नवनिर्मित अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया सारण में। ठीक है, 15 फरवरी 2024 को किस राज्य ने हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना शुरू की है? तो ये हरियाणा के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, वन मित्र योजना हरियाणा। 15 फरवरी 2024 को किस राज्य ने महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करने हेतु विश्व बैंक के सहायता प्रदान कार्यक्रम इंस्पायरीज लॉन्च किया है? तो ये शुरू किया गया है सिक्किम के द्वारा। 15 फरवरी 2024 को किस देश की संसद में समलैंगिक विवाह को वैध बताने वाला कानून पारित किया गया है? ये किया गया है ग्रीस के द्वारा। ठीक है, 15 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। 16 फरवरी 2024 को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के किस सबसे बड़े विरोधी नेता की पोलर वुल्फ की जेल में मौत हो गई है? तो अलेक्सी नावल्नी। ठीक है, 16 फरवरी 2024 को व्हाट्सएप की किस स्वदेशी ऐप DRDO के सुरक्षा परिषद के पास है? तो इसका नाम आपका संवाद।
16 फरवरी 2024 को राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच है 500 विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये आपके रविचंद्रन अश्विन जी। 16 फरवरी 2024 को किस देश की संसद में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से क्वाड बिल पारित किया गया? आपको पता ही है जो क्वाड कंट्री है इसमें 4 देश हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और जापान है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पारित किया गया यहाँ पे अमेरिका में क्वाड बिल। 16 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? यहाँ पे तो रेवाड़ी में रखी गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। साथ में 16 फरवरी 2024 को इसरो ने देश के सबसे उन्नत किस्म मौसम सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो इसका नाम है आज इनसेट 3DS, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 17 फरवरी 2024 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पोखरण फायरिंग रेंज में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया है? तो वायु शक्ति 2024। तो कहाँ पे किया है? पोखरण। पोखरण कहाँ पे है आपका? तो ये आपका राजस्थान में, ठीक है। 17 फरवरी 2024 को किस उर्दू कवि और संस्कृत विद्वान आध्यात्मिक नेता को क्रमशः उर्दू और संस्कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य जी को किया गया है। 17 फरवरी 2024 को किस राज्य ने धुले जिले में देश के पहली बार बच्चों के लिए अनुकूल पुलिस स्टेशन की उद्घाटन किया है यहाँ पे? ठीक है, ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। 17 फरवरी 2024 को इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति बच्चों और युवाओं की सहज जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए किस नाम से कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका नाम आपका युविका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। 18 फरवरी 2024 को राजकोट में तीसरे टेस्ट में भारत में इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर टेस्ट क्रिकेट में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो 1 पारी और 434 रन, ठीक है। 18 फरवरी 2024 को मलेशिया में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराकर 3-2 से हराकर पहली बार बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जीती है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें, तो स्वर्ण पदक जीता किसके? थाईलैंड के द्वारा, ठीक है, मतलब थाईलैंड को हरा के स्वर्ण पदक जीता गया है। 10 से 18 फरवरी 2024 तक वार्षिक राष्ट्रीय आदिवासी उत्सव आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में इसका किया गया शुभारंभ यहाँ पे आयोजन। 18 फरवरी 2024 को 77वें बेफ्टा अवार्ड के फिल्म बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ओपेनहाइमर को दिया गया है, ठीक है। 18 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व व्हेल दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। 19 फरवरी 2024 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, हर साल क्या निकालता है? पासपोर्ट की एक रैंकिंग निकालता है, तो इसमें भारत का स्थान कितना दिया गया है? यहाँ पे 35वीं रैंक है, ठीक है। इससे पहले 2023 की बात करें तो भारत की रैंक क्या थी? यहाँ पे 84 थी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और शीर्ष पे कौन है? फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान, सिंगापुर और स्पेन यहाँ पे शीर्ष पर रहे हैं। 19 फरवरी 2024 को रेलवे बोर्ड ने किसी विश्व धरोहर नैरोगेज लाइन पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के लिए ट्रायल शुरू किया है? तो जो कालका शिमला रेलवे है, ठीक है, नैरोगेज है, तो यहाँ पे इसकी शुभारंभ किया गया है इसका। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कहा किलकी धाम, ठीक है, कल्की धाम है, किलकी नहीं, कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है? तो ये संभल में किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे इनके द्वारा पूजा अर्चना भी इसमें की गई थी। 19 फरवरी 2024 को किस देश में श्रमिकों के लिए 10,000 घरों में निर्माण को लेकर भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक आवास परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया आपका श्रीलंका। 19 फरवरी 2024 को चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकन किसे चुना गया है? तो ये शुभमन गिल को चुना गया है यहाँ पे। 19 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मनोकामेश्वर मेट्रो स्टेशन, ठीक है, मनोकामेश्वर मेट्रो स्टेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 फरवरी 2024 को किस प्रसिद्ध जैन संत ने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ में संलेखना के बाद अंतिम सांस ली है? तो आचार्य विद्यासागर महाराज के द्वारा। 20 फरवरी 2024 को जारी हुरन इंडिया के अनुसार कौन गैर सूचीबद्ध क्षेत्र में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है? ठीक है, मूल्यवान कंपनी है आपकी सीरम। 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में किस नदी, ठीक है, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का उद्घाटन किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेनाब नदी पे ये पुल बना हुआ है, ठीक है, रेलवे ब्रिज है। 20 फरवरी 2024 को किस थीम के साथ विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया? तो अंतराल पाटना गठबंधन बनाना, ठीक है। 21 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नाम से स्वदेशी प्ले स्टोर लॉन्च किया है? तो फोन पे ऐप स्टोर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 फरवरी 2024 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन राज्य 2024 में भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में अग्रणी है? तो यह आपका हिमाचल प्रदेश। फरवरी 2024 को सबसे कम गेंदों पर 150 गेंद के विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज ये तो जसप्रीत बुमराह बन चुके हैं, ठीक है। फरवरी 2024 को कौन जल
ठीक है, कौन अल साल्वाडोर के पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं? ठीक है, अल साल्वाडोर देश कंट्री है, तो यहाँ के नायब बुकेले जो है ये दोबारा क्या हुआ यहाँ पे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, पुनः हार्वर कॉलिंस के किसके द्वारा लिखित पुस्तक कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑफ अर्थ का प्रकाशन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोमेश भट्टाचार्य के द्वारा एक बुक लिखी गई है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 23 फरवरी 2024 को ट्रैफिक व्यवस्था का वैज्ञानिक ऑडिट करने वाला देश पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया आपका बिहार। 24 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने भारत ब्रांड के तहत कितने रुपए प्रति किलोग्राम की MRP पर चावल की बिक्री शुरू की है? तो 29 रुपये की दर पे यहाँ पे शुरू की है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 24 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने भारत में लगी किस देश की सीमा पर एक 1643 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाने का निर्णय लिया है? तो ये आपका गृह मंत्रालय के द्वारा, इसकी जो अमित शाह जी हैं उनके द्वारा बोला गया है कि म्यांमार को हम क्या करेंगे, फुली जो क्या कर लेंगे यहाँ पे बाढ़ से लगा देंगे इसमें। ठीक है, जो फेंसिंग होती है उसको लगाने की बात की गई है। 19 से 24 फरवरी 2024 तक कहाँ भारतीय नौसेना ने पहली बार 50 देशों के साथ बहुपक्षीय युद्धाभ्यास मिलन 24 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया विशाखापट्टनम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो कितने देश थे? हम 50 देश थे और मिलन 24 इसकी एक्सरसाइज का नाम था और विशाखापट्टनम में किया गया। 25 फरवरी 2024 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार किस फैक्ट्री ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन के निर्माण की योजना तैयार की है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई की है इसके द्वारा इसकी योजना बनाई गई है। ठीक है, 25 फरवरी 2024 को नीति आयोग के किस 4 शहरों में आर्थिक परिवर्तन के लिए एक योजना तैयार की है? तो मुंबई, सूरत, वाराणसी और विजांग के लिए। ठीक है, जो वाइजग है। 26 फरवरी 2024 को किस देश ने सभी युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी है? तो म्यांमार के द्वारा इसकी की गई है। ठीक है, 27 फरवरी 2024 को किस राज्य के करौली जिले में हिंडन के पास लगभग 1888 हेक्टेयर क्षेत्र में लौह अयस्क के बड़े भंडार मिले हैं? तो ये मिले आपके राजस्थान में। ठीक है, और हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा फरवरी माह का। यहाँ पे 28 फरवरी को आपको पता ही है विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो 2024 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 मनाया गया है? तो 2024 की जो थीम है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, यह है आपकी बात विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो के साथ मंथली करंट अफेयर, साथ में जो MCQ वाइज भी हमारी जो सीरीज चल रही है उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें पूरे साल का हम 800 क्वेश्चन की क्या कर रहे हैं, यहाँ पे MCQ डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर के। तो आप उस वीडियो को देखते हैं तो आगामी जो आपके एग्जाम है कोई भी, उसमें आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।